शांति सुमन के साथ थाने से निकलकर अपने घर के लिए आती है तो घर के बाहर ही 3-4 पड़ोसन उसे देखकर उल्टी सीधी बातें बनाने लगती हैं। एक औरत कहती है, हे भगवान, सुमन जैसी फूटी किस्मत तो किसी को ना दे। जन्म देते ही माँ मर गई और सौतेली माँ आई तो उसने कभी इसे अपनाया नहीं, और अब तो हद हो गई। सौतेले भाई ने भी छी छी छी, भगवान ऐसा नसीब किसी को न दे। तभी दूसरी औरत बोली, अरे सौतेले भाई ने क्या कम किया था जो सौतेली माँ ने बहला फुसलाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने यह बात सबके सामने उजागर कर दी जिससे इसकी शादी भी ना हो सके। तब तीसरी औरत बोली, अरे घर की बात हो और अगर घर में ही दबा दिया जाए तो क्या होता, बेचारी सुमन तो अच्छा खासा घर बस जाता उसका, और राम अवतार बाबू की इज्जत भी बनी रहती। अरे यह सौतेली माँ शांति, यह तो औरत नहीं डायन है, डायन। एक और शांति की तरफ मुंह करके दूसरी औरत बोली। यह सब शांति सुन न सकी और उन औरतों के पास जो जाकर कहने लगी, हाँ मैं डायन हूँ क्योंकि मैंने इस घर की इज्जत को खा लिया है। यही कहना चाहती हो ना तुम, लेकिन मैं सौतेली माँ हूँ उसकी, लेकिन मैं हूँ तो माँ ना। भगवान ना करे, लेकिन अगर यही सब आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करती? इसी तरह अपनी झूठी इज्जत के दिखावे के लिए सारी बातों को जानबूझकर घर में दबा देती, अपनी बेटी को घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर देती जिंदगी भर के लिए, या फिर उसका गला घोंटकर उसे मार देती जिससे तुम्हारी इज्जत पर आंच ना आए। ऐसी झूठी दिखावे की इज्जत नहीं चाहिए मुझे, जहाँ मेरी बेटी घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो। मैं मानती हूँ मैंने चाहे इसके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन दिल से इसे अपनी बेटी माना है, और मैं तुम लोगों को सफाई देना भी कोई ज़रूरी नहीं समझती। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम्हारी नज़रों में चाहे मैं कितनी भी गलत हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहूँगी। यह कहकर शांति सुमन का हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ चल दी, और वे औरतें उन दोनों माँ बेटी को जाते हुए देखती रहीं। जैसे ही शांति ने सुमन के साथ घर का दरवाज़ा खोला तो घर के हॉल में बीचों बीच राम अवतार बाबू के पास सोफे पर शांति की दोनों ननंद यानी सुमन की दोनों बुआ जी बैठी हुई थी। यह देखकर सुमन को लगा शायद उसकी बुआ उसका हालचाल पूछने आई हैं और उन्हें दिलासा देने आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। शांति और सुमन को देखकर सुमन की बड़ी बुआ बोली, आ गई महारानी, हमारी इज्जत का पुलिंदा बना